लेकिन मुझे लगा कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। मुझे लगा कि मेरे साथ सबकी सहमति यही है, पूरा भिलाई मौन था। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और भूपेश बघेल की बात को मान लेना चाहिए। क्या है ये? क्या नहले पे दलाप चल रहे हैं या वाकई में उनकी बात को मान रहे हैं? मैंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जो एक अलग संगठन चलाते हैं, जिनका खुद जो चुनाव लड़ते हैं, और कांग्रेस जो हमारी एकदम कट्टर विरोधी पार्टी है, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मुझे उनका सम्मान करना पड़ेगा। और मैं इसलिए उनका दोनों का सम्मान करते हुए मैंने ये प्रस्ताव जो है मैं भी लाने वाला हूं। और गलत परंपरा चल पड़ी है। जो बात वो कह रहे हैं कि केवल छत्तीसगढ़ के लोग होने चाहिए, अच्छी बात है, पर क्या उन महापुरुषों का क्या जिन्होंने देश के लिए विशेष योगदान दिया था, उसमें कुछ स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकते हैं, पर यह सोच कि छत्तीसगढ़ के ही होने चाहिए, ये तो गलत है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सिटी खबर। कल था छठ पर्व और कल से आज तक छठ पर्व की चर्चा पूरे देश में रही। इसके साथ ही एक विशेष वीडियो और एक विधायक की चर्चा भी पूरे देश भर में रही और वो नाम है रिकेश सेन, वैशाली विधायक। क्या था वो सारा विषय तो आप जानते ही होंगे, पर आज रिकेश सेन ने नैले पे दहला मारा है और भूपेश बघेल और क्रांति सेना की बातों को मानते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कुछ नाम जो कि छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना के नाम पे अगर बात पे हम सोचें, जो वो कहते हैं कि परदेशियों के नाम पर था, उस नाम को चेंज करके अब वो छत्तीसगढ़ के और हमारे ही क्षेत्र के कुछ विशेष महापुरुषों के नाम पे रख रहे हैं। पर फिलहाल ये बात जानने वाली है कि क्या वाकई में रिकेश सेन छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और भूपेश बघेल की बात को मान रहे हैं या नहले पे दहला मार रहे हैं। बात करते हैं विधायक रिकेश सेन से। नहीं, मैं तो बहुत विनम्रता पूर्वक जो है, भूपेश बघेल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ी वाद को लेके पिछली बार सरकार में आए थे। वो तो गेड़ी भी चढ़ते हैं और वो तो लट्टू भी खेलते हैं, तो वो कैसे नहीं चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ हमारे जो क्रांति सेना ने जो मांग किया है, अगर क्रांति सेना से उनकी मिली भगत नहीं है, अगर उनकी बी टीम नहीं है, तो कल एक जो सोशल मीडिया में दिखाया गया कि मैंने किसी का गर्दन पकड़ा है, वो जिला उपाध्यक्ष है क्रांति सेना का, उसके समर्थन में भूपेश बघेल जी कैसे आते? तो मुझे क्रांति सेना के जो लोगों ने जो मुझसे मांग की है, उनकी दो मांगे थी कि पहला मांग देवदास बंजारे जी के नाम पे तालाब किया जाए, जिसे मैंने मान लिया। दूसरी उनकी मांग थी कि कोई भी दूसरे स्टेट के जिनका छत्तीसगढ़ में कोई योगदान नहीं है, ऐसे किसी भी लोगों का आप जो है नामकरण नहीं करेंगे। शारदा सिन्हा का हम बिल्कुल नाम नहीं चाहते, बाकी किसी का नाम हम नहीं चाहते हैं। तो जब इतनी बातें ये कह रहे हैं तो मुझे इनकी बात को सुनना पड़ेगा, और बात तो अच्छा ही कर रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ के पुरोधा के नाम पे रखना चाहते हैं। तो मैंने क्रांति सेना और भूपेश बघेल जी को मांग को रखते हुए, जो मेरे क्षेत्र में कुछ वार्ड हैं जो अलग अलग नाम पे हैं, मोतीलाल नेहरू जी के नाम पे नेहरू नगर वार्ड है, तो उसे अब डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम से जाना जाएगा। और मैं तो आपके जो चैनल है, उस चैनल के माध्यम से मैं भूपेश बघेल जी से जानना चाहूंगा, आप जाइएगा, आप पूछिएगा कि खूबचंद बघेल जी के समर्थन में है कि विरोध में है। दूसरा जो है, सोनिया गांधी नगर के नाम से यहाँ पे एक वार्ड है, अब वो वार्ड है मिनी माता नगर के नाम से जाना जाएगा। संजय गांधी जी के नाम पे संजय नगर वार्ड है, अब वो तीजन बाई के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जो है राजीव गांधी जी के नाम पे जो एक वार्ड है, अब वो शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से जाना जाएगा। जवाहर नगर जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम से जाना जाएगा। तो मैं तो उनकी बातों का समर्थन कर रहा हूं। ऐसा विधायक मिलेगा कहां कि जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जो एक अलग संगठन चलाते हैं, जिनका खुद जो चुनाव लड़ते हैं, और कांग्रेस जो हमारी एकदम कट्टर विरोधी पार्टी है, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मुझे उनका सम्मान करना पड़ेगा। और मैं इसलिए उनका दोनों का सम्मान करते हुए मैंने ये प्रस्ताव जो है मैं भी लाने वाला हूं। और अगला जो चुनाव होगा, इसी परिसीमन के आधार पे इसी वार्ड को चेंज करके अगला चुनाव होगा। पर ऐसा लगता है विधायक जी कि ये गलत परंपरा चल पड़ी है। जो बात वो कह रहे हैं कि केवल छत्तीसगढ़ के लोग होने चाहिए, अच्छी बात है, पर क्या उन महापुरुषों का क्या जिन्होंने देश के लिए विशेष योगदान दिया था, उसमें कुछ स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकते हैं, पर यह सोच कि छत्तीसगढ़ के ही होने चाहिए, ये तो गलत है। देखिए, इसी की तो मैंने शुरुआत की थी। अब बताइए, शारदा सिन्हा जी
जब छठ पूजा होता है तो उनके गाने के बिना जो है लगता ही नहीं है कि छठ पूजा आ चुका है। जैसे जगराता में हम लोग नरेंद्र चंचल जी की बात को सुनते हैं। कल मेरी बातचीत भी हुई इन लोगों से, क्रांति सेना के लोगों से। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो हम प्रदीप मिश्रा जी के कथा को सुनने क्यों जा रहे हैं? वो भी तो यूपी बिहार से। बिल्कुल। और अगर मान लो यूपी बिहार का या कोई दूसरे लोग, अगर मान लो कोई डॉक्टर है, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई मजदूर है जो काम करते हैं यहाँ पे, तो क्या उन लोगों से काम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मैं तो सिर्फ एक ऐसी कलाकार जिन्होंने विश्व भर में नाम कमाया था, स्वर्गीय शारदा सिन्हा, उनके नाम पे करने जा रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने जब ये बात को रखा कि नहीं होना चाहिए, परंपरा गलत है, प्रथा गलत है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। मुझे लगा कि मेरे साथ सबकी सहमति यही है, पूरा भिलाई मौन था। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और भूपेश बघेल की बात को मान लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये परिवर्तन किया है। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आप उसी पार्टी से आते हैं। वैशाली नगर, भिलाई नगर एक मिनी भारत कहा जाता है, और इसमें इस प्रकार की परंपरा जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना घोल रही है, क्या आप इसको ठीक मानते हैं? अगर मान लिया जाए कि ये ग्रामीण क्षेत्र होता तो बात समझ में आती, पर शहरी क्षेत्र में ऐसा? देखिए, घटना पहली बार तो नहीं है, और जिस प्रकार से एडिट करके उस वीडियो को दिखाया गया और जिस प्रकार से सोशल मीडिया से लेके अलग अलग मीडिया में भी इसको दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के से डरते हैं और उसके समर्थन में दिखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी आज तक कोई मीडिया वाला सामने नहीं आया कि जो, या कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया। आप देखिए, भूपेश बघेल जी यानी 5 साल नौटंकी किए, अमित बघेल जी को जेल में डाले, यानी एक नौटंकी था। आज आप छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पक्ष में आप दिख रहे हो, यानी आज 5 साल तक आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, और हम बार बार कहते थे कि ये बी टीम है। उनके समर्थन में दिखना ये इस बात को साबित करता है। और आपको एक और मैं सबसे बड़ा प्रमाण दिखाता हूं आपको। भूपेश बघेल जी ने छठ पूजा की घोषणा की थी कि नहीं की थी? क्या छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने उसका विरोध किया था? नहीं किया था। यानी कुल मिला के मिली भगत चल रही थी, और यह भी स्पष्ट हो गया। एक विशेष बात यहाँ पर यह भी है, इस प्रकार के मुद्दों में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना बहुत आगे रहती है, पर जहां पर जैसे बीरनपुर जैसा विषय हो गया या इस प्रकार के अन्य धार्मिक विषय आते हैं, वहां क्रांति सेना मौन हो जाती है। तब क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। ईश्वर साहू के बेटे की हत्या हुई, उस समय क्रांति सेना कहीं नहीं दिखा। क्रांति सेना का विजन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना समझ आ गया कि भूपेश बघेल जी की एक बी टीम है। अगर टीएस बाबा को हराना है तो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना को भेज दो, अगर सत्यनारायण शर्मा को हराना है तो क्रांति सेना को भेज दो, अगर रविंद्र चौबे को हराना है तो क्रांति सेना को भेज दो। वो अपने कांग्रेस लीडरों को निपटाने के लिए क्रांति सेना का उपयोग करती है। कल ऐसा क्या हो गया था विधायक जी, आप इतने तैश में आ गए थे? क्या वाकई में ऐसी गर्मा गर्मी हो गई थी? आप जैसे मुझसे परिचित हैं आज 10 सालों से, आप बात करते करते मीडिया का बाइट ले रहे हैं और मैं आपको ऐसा कर दूं और कैसा है तू ऐसा कर दूं, तो ये बताइए क्या ये गलत है? और अगर गलत है, अगर मैंने उसके साथ गलत किया है तो थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? बाहर निकल के मीडिया को उसने बाइट क्यों दिया कि ऐसा विधायक कभी नहीं मिलेगा? हमारी बातों को उसने स्वीकार कर लिया। तो ये सब बातें जो है ये प्रमाणित करता है कि वो जो लड़का है उसको कोई आपत्ति नहीं थी। ये सिर्फ जो है भूपेश बघेल, सचिन पायलट, राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही आपत्ति थी। उनको दर्द हुआ कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी के साथ ऐसा क्यों हुआ। धन्यवाद। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण आरोप लगा रहे हैं रिकेश सेन, पर फिलहाल अब लगता है कि इस मामले का पटाक्षेप होने वाला नहीं है। बात आगे और बढ़ेगी, बताएंगे आपको। अच्छी खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।